एक वर्ल्ड कप को अभी खत्म हुए हुए 72 घंटे भी नहीं हुए हैं और टीमों ने दूसरे वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी। मैं बात कर रहा हूं T20 वर्ल्ड कप की, जो अभी 13 नवंबर को ही खत्म हुआ है और उसके ठीक 72 घंटे बाद दोनों टीमें यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जुड़ गई हैं, या कह सकते हैं जुड़ जाएंगी 2023 की वर्ल्ड कप, जो कि वनडे वर्ल्ड कप होगा उसकी तैयारी में। क्योंकि पहला ओडीआई खेला जाना है एडिलेड के मैदान में ऑस्ट्रेलिया में ही 17 नवंबर को, यानी कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और तो और अब अगर हम देखें तो इंग्लैंड की तरफ से वो उनको तो अभी 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए पार्टी करते हुए, और उसके जो 11 पूरे स्क्वाड में से 11 खिलाड़ी हैं वो ही ऑस्ट्रेलिया रुक गए हैं और कुछ खिलाड़ी वापस चले गए हैं इंग्लैंड, और वो खेलेंगे अब वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जाहिर सी बात है वो भी 2023 की वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट गए हैं। और तो और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इस बार उनका जो कप्तान होगा वो भी नया होगा, जो कि तेज गेंदबाज होगा। बल्कि ये देखिए एक स्पेशल बात है, वो है पैट कमिंस होंगे। अब एरन फिंच तो उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट ले ली, और दूसरी तरफ अगर हम देखें इंग्लैंड की तरफ तो बेन स्टोक्स नहीं होंगे इंग्लैंड के स्क्वाड में, या इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में नहीं दिखेंगे। बेन स्टोक्स भी रिटायर हो चुके हैं वनडे फॉर्मेट से इंग्लैंड के लिए। तो अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया की साइड से एरन फिंच की जगह पर हमें देखने को मिल सकते हैं एक रेगुलर ओपनर डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड को आने वाले मुकाबलों में, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, तभी डेविड वार्नर के वो स्पेशल रेगुलर ओपनर बन पाएंगे। और तो और इंजरी कंसर्न्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया के वनडे स्क्वाड में। अगर हम देखें तो ग्लेन मैक्सवेल को अभी लेग में फ्रैक्चर हो गया था, वो अपने दोस्त की पार्टी में थे, वहाँ पर उनके घुटने में चोट लगी तो उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, या कह सकते हैं उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारा दारोमदार मिडल ऑर्डर का मार्कस स्टोइनिस और कैमरॉन ग्रीन के ऊपर ही रहेगा। और अगर हम बॉलिंग सेटअप की बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो आप देखें मिचेल स्टार्क होंगे, पैट कमिंस हैं, तो और जॉश हेजलवुड भी हैं। 3 पेसर और 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो कि बल्लेबाजी भी बखूबी करना जानते हैं, कैमरॉन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श। और अगर हम बात करें मिचेल स्टार्क की, तो T20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ उनको बाहर बिठाया गया था, मुकाबला नहीं खिलाया गया था, और कंसर्न यही था कि उनको रेस्ट दिया जाए कि लगातार मुकाबले खेल रहे हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के चक्कर में उनको रेस्ट दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला हुआ था T20 वर्ल्ड कप का पहला ही मुकाबला जो 22 अक्टूबर को हुआ था, उसमें मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ओवर में ही 14 रन दे दिए थे। तो उसके बाद से उनसे नई बॉल ही ले ली गई थी, कप्तान एरन फिंच ने उनसे नई बॉल ले ली, फिर उसके बाद वो बाद में आए थे ओवर डालने। तो T20 वर्ल्ड कप में उनका गेंदबाजी का थोड़ा कंसर्न रहा था शुरुआत के मुकाबलों में, लेकिन वनडे में मेन अटैक को अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क वनडे में अगर हम बात करें तो। वहीं अगर पैट कमिंस, तो पैट कमिंस के ऊपर जिम्मेदारी होगी कप्तानी की, और बॉलिंग लाइनअप को लीड करने की भी कप्तानी होगी। एक गेंदबाज के लिए अपनी गेंदबाजी की रणनीति बनाना और फील्ड सेट करना, और अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड सेट करना और फिर कप्तानी करना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब इस टेस्ट के लिए देखना होगा कि पैट कमिंस कितने तैयार हैं कितने नहीं तैयार हैं, क्योंकि अभी देखिए पहला ही असाइनमेंट है उनको अब 2023 का वर्ल्ड कप में भी कप्तानी करनी है। अब से तैयारी शुरू हो जाएगी उसकी, और कहीं ना कहीं अब टेस्ट के कप्तान भी हैं पैट कमिंस। तो अब मुझे लगता है कि असली टेस्ट अब पैट कमिंस का अभी शुरू होगा। और तो और अगर हम बात करें पिछले 5 मुकाबलों की, तो ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में 4 विन्स है और 1 लॉस है, यानी 1 मुकाबला हारी है। और वहीं इंग्लैंड की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में 3 लॉसेज हैं और 2 विन्स हैं सिर्फ। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोबारा, तो अगस्त और सितंबर 2022 में ही ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी, वनडे सीरीज, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वनडे सीरीज जीती थी। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का पैची रहा था वनडे क्रिकेट में फॉर्म, कोई मुकाबला जीतती थी, कोई सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर देते थे, इनकंसिस्टेंसी रही थी काफ़ी। और तो और अभी इंग्लैंड का जो स्क्वाड है उसमें बल्लेबाजी में ना जॉनी बेस्टो हैं, जो कि आप देखिए मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देते हैं और अग्रेसिव बैटिंग भी साथ के साथ कर लेते हैं, क्योंकि जॉनी बेस्टो भी इंजर्ड हैं, T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे वो इंजरी की वजह से, ना ही जो रूट हैं। और तो और अब देखिए बेन स्टोक्स भी नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं वनडे फॉर्मेट से। वहीं अगर हम इंग्लैंड के स्क्वाड की तरफ देखें तो आप देखिए जेसन रॉय वापसी कर रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में देखें तो मार्नस लेबुशेन वापसी कर रहे हैं और वनडे स्क्वाड में। और
अगर हम बात करें जेसन रॉय को, तो जेसन रॉय को सिर्फ 46 रन चाहिए अपने 4000 वनडे रन्स पूरे करने के लिए, और वो 12th बैट्समैन बन जाएंगे इंग्लैंड की तरफ से ऐसा करने वाले। तो जेसन रॉय पर नज़रें टिकी इसलिए होंगी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इंजरी की वजह से बाहर रहे थे, एलेक्स हेल्स आए थे उनकी जगह पर अगर उनको अपना रोल अच्छे से निभाना है, या कह सकते हैं अपने रोल को साबित करना है फिर से कि जेसन रॉय किस एबिलिटी के प्लेयर है, तो वनडे में अच्छा करके दिखाना होगा, क्योंकि ये तैयारी है 2023 के वर्ल्ड कप की। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुए 2017 और 18 में जो सीरीज हुई थी, उसमें वैसे तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी था, 4-1 से इंग्लैंड जीती थी, लेकिन जो एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीती थी वो जीती थी एडिलेड के मैदान पर ही। अब यही देखना होगा कि एडिलेड के मैदान पर ही जो कल से यानी 17 नवंबर से इन दोनों टीमों के बीच में सीरीज शुरू होने वाली है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का कितना पलड़ा भारी रहता है। और वहीं अगर हम बात करें एक और आंकड़े की, एक स्पेशल आंकड़े की, तो स्टैट्स वाइज तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी ही है, और टीम के बारे में या टीम मैनेजमेंट के बारे में और करंट रिजल्ट के बारे में मामले में इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 152 वनडे में से जो कि दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें 84 वनडे तो ऑस्ट्रेलिया के नाम पे ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। अगर हम लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो 2016 से 16 में से 12 वनडे इंटरनेशनल्स इंग्लैंड ने जीते हैं। तो करंट पोजीशन की अगर हम बात करें, करंट पोजीशन के हम इर्द गिर्द देखें तो इंग्लैंड का पलड़ा ठीक ठाक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि आप अगर हम टीम की तरफ देखें दोनों टीमों की, उससे पता लग जाएगा कि इस बात में कितना दम है। अब फिलहाल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें पूरे स्क्वाड की, तो डेविड वार्नर है, आपको ट्रेविस हेड मिल जाएंगे, ट्रेविस हेड अब ओपनिंग करेंगे क्योंकि एरन फिंच रिटायर हो गए हैं वनडे फॉर्मेट से। फिर उसके बाद आप देखिए 3 नंबर पर आपको कमान संभालते मिलेंगे स्टीव स्मिथ। T20 वर्ल्ड कप में उनको बाहर बिठाया गया था कि स्टीव स्मिथ स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट इनका इम्प्रूव नहीं है T20 क्रिकेट के हिसाब से। तो स्टीव स्मिथ वनडे में तो है ही हैं और टेस्ट में तो है ही हैं, और वनडे में स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी देंगे, तो स्टीव स्मिथ 3 नंबर पर। फिर उसके बाद मार्नस लेबुशेन, फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन मिडिल ऑर्डर में संभालते हुए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था ग्लेन मैक्सवेल की गैर मौजूदगी में। फिर आ जाते हैं एलेक्स कैरी भी वापसी कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट में मार्नस लेबुशेन के साथ। और आप देखिए मिचेल स्टार्क गेंदबाजी में, पैट कमिंस, एडम जैम्पा हैं, जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श, शॉन एबर्ट, एस्टन एगर बल्लेबाजी भी जानते हैं, स्पिनर एक खिलाया है जो कि एडम जैम्पा के साथ उनको साझेदारी देंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो शॉन एबर्ट को मिलाकर पैट कमिंस, फिर मिचेल मार्श, 3 जो रेगुलर पेसर्स खेल रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में आप देखिए जेसन रॉय हैं, फिल सॉल्ट हैं। जेसन रॉय भी अभी मैंने जैसे शुरुआत में बताया, जेसन रॉय भी वापसी कर रहे हैं, इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं। फिल सॉल्ट तो देखिए इंग्लैंड की तरफ से खेलते ही आए, लेकिन T20 पर अभी उनको अपना शिकंजा जमाना या पैर जमाना बचा है वनडे फॉर्मेट में। फिर उसके बाद अब देखिए डेविड मलान है, फॉर्म तो ठीक ठाक ही रहा है, इतना खास कुछ रहा नहीं डेविड मलान का फिलहाल T20 वर्ल्ड कप 2022 में, लेकिन अब वनडे है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने में डेविड मलान को। तो फिर उसके बाद अब देखिए जेम्स विंस भी काफ़ी लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, शायद 2018 के बाद वापसी कर रहे हैं। फिर जॉस बटलर जो कि कप्तान और विकेट कीपर वही करेंगे। और अगर देखिए मोइन अली हैं, लाइम डॉसन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, सैम बिलिंग्स, क्रिस जॉर्डन, ओली स्टोन और ल्यूक वुड जो कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं, सैम करन हैं, डेविड विली हैं। तो सैम करन के बारे में सब जानते ही हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो सैम करन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आपके पास 2 लेफ्ट आर्म पेसर भी हैं स्क्वाड में, ल्यूक वुड भी हैं। तो ल्यूक वुड को मुझे लगता है मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कम एक्सपीरियंस, बहुत ही कम मुकाबले उनके नाम आते हैं। और लेकिन ओली स्टोन की बात करें तो 4 साल बाद अपना पहला वनडे खेलने जा रहे हैं, अगर उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी तो। ओली स्टोन भी 2018 के बाद मुझे लगता है कि नहीं खेले थे, 2018 में ही खेले थे आखिरी, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद आपको डेविड मिली मिल जाते हैं। और वही बात है कि अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है या कह सकते हैं स्क्वाड है, उसमें से जो 11 चुनी जाएगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा ज़्यादा भारी है। लेकिन अभी करंट फॉर्म की बात करें अगर हम सब प्लेयर्स की, तो इंग्लैंड का पलड़ा उससे भारी लगता है। और गेंदबाजी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोरी है अभी इंग्लैंड में, क्योंकि जो इनके रेगुलर पेसर्स हैं या कह सकते हैं इन फॉर्म करंट पेसर्स हैं, वो टीम से मिसिंग हैं। आप देखिए मार्क वुड नहीं है टीम में, और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के कुछ आखिरी मैचों में भी नहीं खेले थे इंग्लैंड के लिए, इंजर्ड थे। फिर थोड़ी रेस्टलेसनेस की भी प्रॉब्लम थी इस वजह से। फिर उसके बाद गेंदबाजी में इनएक्सपीरियंस झलकता है, सैम करन एक्सपीरियंसड है और
कहीं ना कहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो पेसर्स में एक्सपीरियंस बहुत है, मिडिल ऑर्डर में काफ़ी एक्सपीरियंस है, ओपनिंग में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन बस वही बात है, डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड किस तरीके साझेदारी करेंगे, ये देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो दोनों टीमों के बीच में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 17 नवंबर को पहला वनडे खेला जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मुकाबले के दौरान किसका पलड़ा भारी होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जहां पर प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है, कौन सी टीम शिकंजा बनाकर मुकाबला अपनी तरफ खींच लेती है। और तो और खास बात यह है कि ये दोनों टीमों के बीच में प्रैक्टिस तो होगी या कह सकते हैं तैयारी तो है ही है आगे आने वाले मुकाबलों के, आगे आने वाले इवेंट्स के लिए, लेकिन ये मुकाबला या ये सीरीज वर्ल्ड कप सुपर लीग में नहीं आती, तो इसकी भी राहत है दोनों टीम को। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।